हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे लक्ष्य सेटिंग या टारगेट सेटिंग या फील्ड सेटिंग। यहाँ पर लक्ष्य सेटिंग, टारगेट सेटिंग या फील्ड सेटिंग उन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है या उन फर्म, दुकान, कंपनियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सामान्य से अधिक सक्सेस का ख्वाब देखती हैं या सोच रखती हैं या इरादा रखती हैं। उनके लिए लक्ष्य, टारगेट या फील्ड सेटिंग आवश्यक है। लेकिन यह होती कैसे है, या होती कैसे है या हो कैसे जाती है। मान लिया हम अपने जीवन में देखते हैं कि जब सफलता की इच्छा जागृत होती है, सफलता की इच्छा जागृत होती है, पहली बात तो इम्पॉर्टेंट यह है कि ये जो सफलता की इच्छा जागृत हो, यह टेम्परेरी जागृत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जागृत टेम्परेरी सही होती है, टेम्परेरी सही होती है, लेकिन धीरे धीरे इस पर स्थायित्व आवश्यक है। इस पर खुद का स्थायित्व आवश्यक है कि हाँ, हमें सफलता प्राप्त करनी ही है और सामान्य से ज़्यादा सफलता को प्राप्त करना है। जब आप इस बात पर स्थिर हो जाते हैं कि आप चाहे व्यक्ति के रूप में हो या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो या कॉमर्शियल फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो, तो वहाँ पर जब सफलता यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हाँ, हमको सामान्य से अधिक सफलता प्राप्त करनी है, हमको सामान्य से अधिक सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, अब यह मान लिया सफलता प्राप्त करनी है, दोनों में से कोई भी चीज़ को सोच सकते हैं आप, या सफलता प्राप्त करनी है या सामान्य से अधिक सफलता प्राप्त करनी है। तो क्या होता है, आप किसी न किसी फील्ड को आप ट्राई करते हैं, किसी न किसी फील्ड में आप ट्राई करते हैं। हो सकता है स्टार्टिंग में ही फेल हो जाए, हो सकता है कुछ सफल होने के बाद, हो सकता है कुछ सफल हो सकता है किसी की राय से, किसी की एडवाइस से, किसी की देखा दुखी आपने भी उस फील्ड में ट्राई कर दिया हो, किसी की संगत में आपने भी उसमें ट्राई कर दिया हो। ठीक है, कुछ आप सफल हुए या नहीं सफल हुए, चाहे कुछ सफल होने के बाद में आपको लगा अब इसमें सफल नहीं हो सकते, या ये ठीक नहीं है, या इसमें हम असफल हो गए, फिर दूसरे को ट्राई किया, उसमें भी कुछ हद तक गए, तीसरे को, चौथे को, पांचवें को। इस तरीके से आपने 2, 4, 10 फील्ड को आप ट्राई कर डाले, टाइम भी गया, एफर्ट भी गया, इन्वेस्टमेंट भी गया, टैलेंट भी गया। लेकिन इन सारे के सारे ये ट्रायल हैं, ये ट्रायल आप तभी कर सकते हैं जब आप एक स्थिर है कि हमको सफलता पानी ही है, तो आप ट्राई करेंगे। इन ट्राई करने के बाद में आप इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि प्रॉब्लम सभी फील्ड में आनी है, सभी प्रकार के एक्शन में आनी है, फेलियर सब में मिलेगा। बिना फेलियर के कोई टॉप पर नहीं पहुंचता है, बिना फेलियर का सामना किए कोई टॉप पर नहीं पहुंचता है, या बिना फेलियर का सामना किए कोई अधिक सफलताओं को प्राप्त नहीं करता है, बिना समस्याओं का सामना किए कोई अधिक सफलताओं को प्राप्त नहीं कर सकता है, या कोई हाई लेवल की सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकता। कभी कभी समस्याएं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाती हैं, कभी कभी कुछ सफल होने के बाद में तब स्टार्ट होती हैं, आदि इत्यादि। तब आपको ये लगेगा कि अलग अलग फील्डों को ट्राई करके उनमें समस्याओं का सामना करने की अपेक्षा बेहतर है कि हम एक ही फील्ड में स्थिर हों और उसमें समस्याओं का समाधान करें, उसमें हम समस्याओं का सामना करें। अर्थात जब आप सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, आप व्यक्ति के रूप में हो या फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, अलग अलग फील्ड या अलग अलग बिजनेस में ट्राई करके कुछ सफलताओं को प्राप्त करके या असफलताओं को प्राप्त करने के बाद उनको छोड़ करके जो है कि आप कई सारे फील्डों को ट्राई करने के बाद यदि आप
यदि आप फेलियर के कारण या यदि आप कम सक्सेस के कारण आप उसको छोड़ रहे हैं, फिर से दूसरे को ट्राई कर रहे हैं, तो आप ये पाएंगे कोई भी ऐसा परफेक्ट फील्ड नहीं है, कोई ऐसा परफेक्ट एक्शन नहीं है जिसमें बिना समस्याओं का सामना किए हुए, बिना फेलियर को प्राप्त किए हुए हम एक ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आपको कोई फील नहीं लगेगा। इस निष्कर्ष पर आप पहुंच जाएंगे तो आप ये भी सोचेंगे कि अलग अलग फील्ड में अलग अलग डिस्टेंस पर असफलताओं का, समस्याओं का, कठिनाइयों का, दिक्कतों का सामना करने की बजाय क्यों ना एक फील्ड को चुन लिया जाए, उस फील्ड में समस्याओं का सामना किया जाए, एक फील्ड में समस्याओं का सामना किया जाए, न कि बहुत सारी फील्डों में। जब यह स्थायित्व आ जाएगा, जब यह चीज स्थायित्व आ जाएगा, तो आप एक फील्ड में आप कठिनाइयों का, दिक्कतों का, समस्याओं का सामना करेंगे। ठीक है, जब आप एक फील्ड में दिक्कतों और समस्याओं का सामना करेंगे तो आप आगे चल करके और एक निष्कर्ष पर आ पाएंगे। वो निष्कर्ष ये होगा कि समस्याएं, दिक्कतें तो सभी फील्ड में हैं, समस्याएं, दिक्कतें, बाधाएं तो सभी फील्ड में हैं, तो क्यों ना हम बेटर फील्ड में या बेस्ट फील्ड में हम दिक्कतों या समस्याओं का सामना करें। जब दिक्कतें, समस्याएं, बाधाएं सब में हैं, तो एक साधारण फील्ड की बजाय क्यों ना हम बेटर फील्ड में दिक्कतों, कठिनाइयों, समस्याओं का सामना करें, या फिर बेस्ट फील्ड में दिक्कतों या समस्याओं का सामना करें। एक ये भी हो सकता है बेटर गुड, बेटर बेस्ट, जो समाज की नज़र में है या जो दूसरों की नज़र में है, वो भी गुड, बेटर, बेस्ट हो सकता है। जो आपकी नज़र में गुड, बेटर, बेस्ट हो, या जो आपके लिए गुड, बेटर, बेस्ट हो। अर्थात यहाँ पर तीन चीज़ें आती हैं, जो समाज की नज़र में जो गुड, बेटर, बेस्ट हो, या जो आज गुड, बेटर, बेस्ट हो, या जो आपकी नज़र में गुड, बेटर, बेस्ट हो, या जो आपके लिए गुड, बेटर, बेस्ट हो। अब ये तो ट्रायल करने के बाद में ही आप जान पाएंगे कि आपके लिए क्या है गुड है, क्या बेटर है, क्या बेस्ट है, कौन सी फील्ड आपके लिए गुड है, कौन सी फील्ड आपके लिए बेटर है, और कौन सी फील्ड बेस्ट है आपके लिए। अब या फिर कौन सी फील्ड भविष्य में गुड, बेटर या बेस्ट होने वाली है, कौन सी फील्ड भविष्य में गुड, बेटर या बेस्ट होने वाली है। अब यहाँ पर पहली प्राथमिकता तो ये हो सकती है कि आप समाज के लिए या आज कौन सी गुड, बेटर, बेस्ट फील्ड है, इस बात से ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं। एक तो ये चीज़ कि आपके लिए कौन सी फील्ड गुड, बेटर, बेस्ट है, तथा भविष्य में कौन सी फील्ड गुड, बेटर, बेस्ट होगी। ठीक है, कौन सी फील्ड है, पहले तो आप उसको सेलेक्ट करिएगा, पहले तो आप उन फील्ड को सेलेक्ट करिएगा कि जो आपके लिए गुड या बेटर, बेस्ट है। जो ट्राई करेंगे या जो आपने ट्राई किया है, उससे ये इस निष्कर्ष पर आप पहुंच पाएंगे कि कौन सी फील्ड आपके लिए गुड, बेटर या बेस्ट है, तथा किस फील्ड में आप गुड, बेटर, बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं, तथा किस फील्ड में गुड, बेटर, बेस्ट प्रदर्शन आप कर सकते हैं, तथा भविष्य में अब मान लिया कौन सी फील्ड, ठीक है, कौन सी फील्ड, ध्यान दीजिएगा, कौन सी फील्ड आपके लिए गुड, बेटर, बेस्ट है, कौन सी फील्ड में आप गुड, बेटर, बेस्ट आपका प्रदर्शन कर सकते हैं, या कौन सी फील्ड फ्यूचर में गुड, बेटर, बेस्ट हो सकती है। अब यहाँ पर जो आपके लिए गुड, बेटर, बेस्ट है, जिसमें आप गुड, बेटर, बेस्ट का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो भविष्य में गुड, बेटर, बेस्ट होगी, इनमें एक कनेक्शन होता है, इनमें एक कॉमन मिल जाएगा आपको, इसमें एक फील्ड कॉमन मिल जाएगी।
एक फील्ड कॉमन मिल जाएगी जब आप इस पर गौर करेंगे, सर्च करेंगे, रिसर्च करेंगे, हो सकता है एक्सपेरिमेंट भी करना पड़ जाए, तो आपको ये लगेगा हाँ ये फील्ड आपके लिए बेहतर है, ये फील्ड बेहतर हो सकती है, इस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं, ये फील्ड आपके लिए बेहतर है, इस फील्ड में आप बेहतर कर सकते हैं और यह फील्ड आने वाले समय में बेहतर होगी। आप फील्ड का चुनाव कर लेंगे, आप फील्ड का चुनाव कर लेंगे। अर्थात अब यहाँ पर जब आप इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, ये फ्यूचर बेस्ड फील्ड सेलेक्ट हो जाती है, प्रेजेंट टू फ्यूचर बेस्ड फील्ड सेलेक्ट हो जाती है। जब आप प्रेजेंट टू फ्यूचर बेस्ड फील्ड का सिलेक्शन कर लेते हैं, अब उसमें आप अपने एफर्ट की शुरुआत करते हैं। अब आप उसमें एफर्ट की या इन्वेस्टमेंट की, इन सब चीज़ों की आप शुरुआत करते हैं, आप एंट्री करते हैं, कठिनाइयों या दिक्कतों का सामना करते हैं, या ये कह लीजिएगा फिर आप कुछ आइडिया रखते हैं, कुछ आप प्लान करते हैं, कुछ एक्शन जनरेट करते हैं। ठीक है, सफ़र की स्टार्टिंग हो गई, सफ़र की स्टार्टिंग हो गई। अब साथ ही साथ ये भी बात आती है कि यहाँ पर फील्ड का सिलेक्शन हो गया। ठीक है, फील्ड का सिलेक्शन हो गया। अब फील्ड के सिलेक्शन के बाद में इम्पोर्टेंट यह चीज़ आती है कि उस फील्ड में आप कर क्या सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इस पर सोचने की आवश्यकता होती है, इसको निश्चित करने की आवश्यकता होती है, इस पर डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। मान लिया आपने गेम को सेलेक्ट किया, किस प्रकार के गेम, कौन से गेम को आपने सेलेक्ट किया, उस गेम में अपना क्या रोल आपने सेलेक्ट किया है, बिजनेस को सेलेक्ट किया है, जॉब को सेलेक्ट किया है, बिजनेस में कौन से बिजनेस को सेलेक्ट किया है, जॉब को सेलेक्ट किया, कौन सी जॉब को सेलेक्ट किया है, आदि इत्यादि हम इस पर चर्चा को जारी रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।